गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब तक 3 टॉपिक कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड मैनेजर्स कमीशन। अब क्वेश्चन जो है आज का हमारा, इसमें हमें क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। मतलब हमें कैपिटल दी हुई है, कैपिटल इसमें चेंज होगी। चेंज कैपिटल का मतलब है हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल चेंज करने के लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2009 को 2.5 लाख तो है एक्स की और 1,80,000 है आपकी वाई की, रिस्पेक्टिवली एक्स की और वाई की 2.5 लाख और 1,80,000। फिर शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, जो एक्स और वाई है वो प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, इक्वली बांटते हैं। मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:1। ऑन जुलाई 2009 डिसाइडेड कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। मतलब जो इन्होंने डिसाइड किया कि 1 जुलाई को, मतलब 3 महीने बाद, 1 अप्रैल है, 3 महीने बाद क्या हुआ, इन्होंने कैपिटल को क्या कर लिया, 1 अप्रैल से 30 जून तक तो आपकी यही कैपिटल रहेगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कैपिटल को चेंज करके 2 लाख कर लिया दोनों ने। ठीक है। बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश, मतलब किसी को अगर पैसा निकालना था तो वो अपना पैसा निकाल लेगा। जैसे इसका 2.5 लाख है तो ये 50,000 निकाल के 2 लाख कर लेगा, और इसकी है आपकी 1,80,000, तो ये क्या करेगा, अपनी में 2 लाख और 20,000 और जोड़कर अपनी कैपिटल को 2 लाख कर लेगा। फिर कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको 8% पर एनम। पूरे साल का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की एनुअल सैलरी है 4,000, वाई इज़ अलाउड मंथली सैलरी। ये ध्यान रखना, इसकी जो सैलरी है वो है एनुअल और वाई की सैलरी है आपकी मंथली। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटू 12 कर देंगे, तो इसकी सैलरी होगी ईयरली कितनी, 9600। वाई रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी, मतलब ये अपनी सैलरी को विड्रॉ कर रहा है मंथली। कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। बिफोर एनी एडजस्टमेंट का मतलब है ये जो हमारा प्रॉफिट है और ये जो कमीशन है, ये कमीशन हम कहाँ से चार्ज करेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, ना इंटरेस्ट की ना सैलरी की। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ दिया होता तो ये हमारा आता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो हम इसको चार्ज करेंगे किस में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर दे रखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 80,000 आपको प्रॉफिट दे रखा है। बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले देखो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास आया कितना, 80,000। ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, टू मैनेजर्स कमीशन। सबसे पहले मैनेजर का कमीशन ले लो, क्योंकि मैनेजर का कमीशन जो है तो किसी भी एडजस्टमेंट करने से पहले है। कितना है, 10%। तो हमें 10% निकालना है किसका, 80,000 का। तो 8,000 क्या हो गया हमारा कमीशन। कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है 80,000, इसका 10% आपका हो गया 8,000। बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं गई, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 8,000 इसका कमीशन ले लिया। उसके बाद क्या होगा, इसको क्लोज कर दो, फिर अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आओ। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 80 में से 8 गया, आपके पास बैलेंस बचा 72,000, 80,000 और ये आ गया 80,000। अब ये प्रॉफिट हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो हम इसको लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहो। अब यहाँ से हमें प्रॉफिट आया हमारा 72,000। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये जो इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे वो देखो, एक्स की और वाई की। पहले जो इंटरेस्ट लगाएंगे हम वो लगाएंगे कितने महीने का, इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का है 1 अप्रैल से लेके
30 जून तक का, क्योंकि 1 जुलाई को तो आपकी कैपिटल चेंज हो गई। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कैपिटल कितनी है इसकी है 2.5 लाख और इसकी है 1,80,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 8% दे रखा है, तो इसका निकालेंगे हम 8% इंटू कितने महीने का है 3 महीने का, तो 3/12। इसी तरीके से इसका 8, इसको डिवाइड बाय 100 कर लो सीधा, इंटू 3/12। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 3 मंथ्स का। तो x का मैं इधर लिख रही हूँ, y की मैं इधर लिख रही हूँ, जो आएगी इसका हमारा आएगा, ये कैलकुलेट करके हमारे पास 5,000 और इसका कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 3,600। अब निकालो 1 जुलाई से लेके आपका 31 मार्च तक 3 महीने ये हैं, तो बाकी कितने बचे 9 मंथ्स। इसमें देखो इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का कितना होगा आपका 1 जुलाई से लेके टू 31 मार्च। अब फिर वही चीज़ x और y। अब कैपिटल कितनी हो गई दोनों की 2 लाख। 2 लाख का 8/100 गुना 9/12। इसी तरीके से इसका 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। ठीक है, तो इसकी आएगी आपकी 12,000। इसी तरीके से इसकी आएगी 12,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, x का टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 3 महीने का ये है, 9 महीने का ये, तो 17,000 क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से y का कैपिटल कितना हुआ 3,600 ये है, प्लस 12,000 15,600। मेन जो चीज़ थी इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट थी वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। पहले कैपिटल कितनी थी, उस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा, फिर कैपिटल कितनी हो गई और उस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा। 2.5 लाख 3 महीने रही तो 3 महीने का निकाल लिया 8%, फिर 2 लाख थी वो 9 महीने रही उसका निकाल लिया 8%। तो अब लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x की और y की। x की है 17,000 और y की है 15,600। तो टोटल हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 32,600। इसके बाद हमारे पास इसके अलावा हमें दे रखी है 2 सैलरी देखो x की एनुअल सैलरी दे रखी है 4,000 एंड y इज़ अलाउड मंथली सैलरी। क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखना मंथली है ईयरली है, हमेशा ईयरली लेना है हमें। तो x की जो है मंथली है 800 थी, तो हमने इंटू 12 करके इसकी मंथ आपकी ईयरली निकाल ली। x और y की, x की कितनी है 4,000 और y की है 9,600। तो टोटल हमारे पास सैलरी हो गई 13,600। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बता रहा। तो नेट प्रॉफिट टोटल कर लो 72,000, इधर का आप करो 72 माइनस 32,600 और 13,600, तो आपके पास बचेगा 25,800। अब हमें क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, एक चीज़ ध्यान रखना इसमें हम लिखेंगे करेंट अकाउंट। अभी बताती हूँ क्यों, कैपिटल क्यों नहीं लिखा, करंट क्यों लिखा। एक्स करंट एंड वाइज करंट अकाउंट। अब हमारे पास 25,800 है, इसको हम क्या करेंगे इक्वल बांटेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 करके कर लेना, ये आएगा हमारे पास 12,900 और 12,900। अब एक चीज़ देखो, इसने बोला है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, 2 चीज़ बनानी है। तो जब भी ऐसी कोई 2 चीज़ दी होगी तो हमारा जो भी एडजस्टमेंट हमने की है, जो भी चीज़ बनाई है, वो सब किस में जाएगी, करंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं जाएगी। कैपिटल में क्या आएगा, सिर्फ जो कैपिटल में चेंज हुआ है वो। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी है 2.5 लाख और 1,80,000। फिर हमने क्या की, कैपिटल चेंज की है। अब इसकी कैपिटल कम है तो ये क्या लेके आएगा, कैश या बैंक, पैसा और लेके आएगा। तो 20,000 और जोड़ दिया तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख। ठीक है, अब इसकी 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख में से हमने क्या किया, 2 लाख 50,000 विड्रॉ कर लिया, 50,000 घटा दिया। तो अब इसकी कैपिटल कितनी बची यहाँ पे, 2 लाख। तो ये आ गई हमारी
क्लोजिंग कैपिटल। इसके यहाँ पे आ गई आपकी 2 लाख टोटल। इसका 2,50,000, इसका 2 लाख, इसका 2,50,000। ध्यान रखना, जब भी कोई कैपिटल अकाउंट में चीज़ बढ़ती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी, जो चीज़ घटती है वो इस साइड आएगी। तो जब घटाई है कैपिटल तो 50,000 कहाँ किया, डेबिट साइड में। अब हमें बनाना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का हमें बैलेंस नहीं दिया हुआ, कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो सीधा स्टार्ट करो। इनको जो जो चीज़ें मिल रही है, सबसे पहले क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था हमने एक्स का और वाई का। एक्स का था हमारा 17,000 और वाई का था 15,600। फिर सैलरी दी थी हमने इन्हें, सैलरी है इसकी 4,000 थी, इसकी 9,600 थी। फिर और कुछ नहीं था तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको क्या किया, प्रॉफिट को बांटा था। तो जो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था यहाँ से, ये जो 12,900 करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कैपिटल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। फिक्स्ड में जब हम बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो इधर क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस साइड हम लिखेंगे एक चीज़, ड्राइंग। ड्राइंग क्यों लिखी, जो वाई था वो क्या कर रहा था, वाई रेगुलरली विड्रॉ हिज मंथली सैलरी, मतलब इसने जो 9600 रुपये थे इसकी टोटल सैलरी, वो इसने हर महीने क्या करी, थोड़ी थोड़ी करके निकाल ली। तो ये क्या चीज़ हुई, इसकी ड्राइंग। तो हमने कहाँ लिखा, इसकी कॉलम में, ये इसका कॉलम है वाई और यहाँ पे एक्स। तो जो बैलेंस बचा उसको हमने क्या किया, इनकी करंट अकाउंट का बैलेंस बना दिया। अब इधर का टोटल करो सबसे पहले, ये टोटल आएगा आपके पास 33,900 और ये आएगा 38,100। इसमें से ये लेस कर देना, आपके पास बचेगा 28,500। और इधर का है, इधर कुछ लेस करने का है नहीं, तो 33,900 ऐसा का ऐसा रहेगा। इस क्वेश्चन में जो 2 पॉइंट मेन देखने वाले थे वो थे, एक तो ये 10% कमीशन जो है वो बिफोर एनी एडजस्टमेंट है, तो इसको हमने सबसे पहले लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी सबसे पहले हमें ये लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सैलरी जो है वो मंथली दी है, एक की ईयरली दी है, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पूरे साल का, वो पूरे साल का आप 2.5 लाख पे या 2 लाख पे नहीं लगाओगे, आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 महीने का तो आप कैलकुलेट करोगे 2.5 लाख पे, और 9 महीने का कैलकुलेट करोगे 2 लाख पे। कंप्लीट है क्वेश्चन।